रविवार व्रत कथा विधि। सर्व कामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ बताया गया है। इस व्रत का विधान है, प्रातःकाल होते ही नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर के भगवान का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार में सूर्य के प्रकाश से रहते ही करना लेना चाहिए। यदि निराहारा रहने पर सूर्य छुप जाए तो दूसरे दिन सूर्योदय होने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है, आँख संबंधी दोषों का निवृत्ति होती है और सब प्रकार की पीड़ाएं दूर होती हैं। इस व्रत के बारे में ऐसी एक कथा है। किसी स्थान पर एक बुढ़िया रहा करती थी। उसका नियम था कि वह प्रत्येक रविवार को सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर को गोबर से लीप करके भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगा करके स्वयं भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसके घर में अनेक प्रकार के धन दान से पूर्ण थे। भगवान की कृपा से घर में किसी बात का अभाव नहीं था। इस प्रकार से आनंद रहता था। कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर उसकी एक पड़ोसी जिसकी गो का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी, यह वृद्धा मेरी गौओं का गोबर ले जाती है, इसीलिए गो का घर के भीतर में बांधने लगी। कारण वह बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी। तब उसने तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग ही लगाया, तो स्वयं भी उसने रात्रि में भोजन नहीं किया। इस प्रकार से वह निराहार व्रत ही रह गई। वह भूख प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। उस बुढ़िया से ने कहा कि गोबर न मिलने के कारण मैं अपने घर को लीप नहीं सकी और इसी कारण से मैं आपका भोग प्रसाद नहीं बना पाई। निर्धन को धन और बांझन को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हो। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण कह करके सुनाया तो भगवान ने कहा, हे माता, तुम को ऐसी गो देता हूँ जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार के दिन गो के गोबर से लीप करके भोजन बना करके मेरा भोग लगा करके खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश हो करके तुमको यह वरदान देता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मैं अत्यंत संतुष्ट होता हूँ। निर्धन को धन और बांझ को पुत्र दे करके दुखों को दूर करना और अंत समय में मैं मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान दे करके भगवान अंतर्धान हो गए। जब वह वृद्धा की आँख खुली तो वह क्या देखती है कि उसके आंगन में एक बहुत सुंदर गो खड़ी हुई है और बछड़ा भी बंधा हुआ है। वो गोबर बछड़े को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया। जब उस पड़ोसी ने बुढ़िया के घर के बाहर एक सुंदर गऊ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गो ने सोने का गोबर किया है, तो वह उसे गो का गोबर ले गई और अपनी गो का गोबर उसके रख चली आई। वह अन्य प्रति ऐसा ही करती रहती। सीधी सादी बुढ़िया तो कोई इसकी खबर ही नहीं थी। तब सर्वव्यापी भगवान ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया के साथ में छल हो रहा है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया की आंधी के भय से वो बछड़े को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गो को अपने घर के अंदर ही बांधने लगी। इधर पड़ोस ने देखा कि गो के घर के भीतर बांधने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने का दाव अब निष्फल हो गया और ईर्ष्या और डाह से जलन से
वो दुखी रहने लगी। उस पड़ोसन ने राजा के स्वामी जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास में एक ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उसे सोने से प्रजा का पालन करते हैं, अतः वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने जब ये वृद्धा की बात सुना तो दूतों को बुला करके उस बुढ़िया के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन करने की तैयारी कर रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊओं को खोल करके ले गए। वृद्धा काफ़ी रोई, चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के भोजन में वियोग में भोजन न खा सकी। रात भर रो रो करके गऊ से पुनः लाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वो उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। रात्रि में राजा को भगवान ने स्वप्न में कहा, हे राजा, जो यह गऊ वृद्धा की है उसको लौटा दो, इसी में तेरा भला होगा। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने ही उसको ये गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने उस गुड़िया को बुलाया और बहुत से धन धान्य के साथ सम्मान सहित उस गऊ बछड़ा के साथ में उस गाय को लौटा दिया और उसकी दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल में से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य तथा अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखद जीवन व्यतीत करने लगे और कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता। यह सारी प्रजा सुखी से रहने लगी। यह रविवार की व्रत कथा की विधि है।